ये देखो अपामार्ग लटजीरा बोलते हैं इसको, चिरचिरा बोलते हैं, बहुत सी जगह चिरचिरा भी बोला जाता है। इसका मैं विस्तार से पूरा जानकारी दे रहा हूँ आपको, और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना तो बहुत दया होगी, तभी समझ में आएगा। क्योंकि पूरे जो भी इसके लक्षण है, सारे के सारे लक्षण मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, आप लोग देखिए वीडियो को। हिंदी में चिरचिरा बोलते हैं, संस्कृत में अपामार्ग, मैथिली में लटजीरा बोलते हैं, भोजपुरी में ओंगा, गुजराती में अड़ेरी, मराठी में अधाड़ा, बंगाली में अपांग, मारवाड़ी में आधी झारी, सिंधी में मर्जिका, कन्नड़ में उत्तरेड़ी, तेलुगु में दुच्चेड़ी के, फारसी में खार बाजू, अरबी में अतकुमह। प्राप्त स्थानीय हर जगह पूरे भारत में हम जहाँ जहाँ घूमते हैं लगभग सभी जगह पर मिलता है। ये देखो इसकी बालियाँ भी हैं और बहुत अच्छी औषधि है ये। मैं इसका पूरा सिस्टम बता रहा हूँ। मस्तिष्क की पुरानी बीमारी, जो सर दर्द वगैरह कई भी रोग होते हो, मस्तिष्क की पुरानी बीमारियों में पीनस के भयंकर रोग, आधा सीसी, मस्तिष्क और मस्तिष्क की जड़ता होती है, जो नहीं जड़ बुद्धि का बना रहता है, जड़ता इत्यादि रोगों में जब मस्तिष्क के अंदर कफ इकट्ठा हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं और कोई दूसरी औषधियाँ काम नहीं करती हैं, तब अपामार्ग के बीजों का चूर्ण करके सूंघाने से चमत्कारिक लाभ होता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के जरिए निकल जाता है और वहाँ पर पैदा हुए कीड़े झड़ जाते हैं। अपामार्ग के अतिरिक्त इसके साथ अगर वायबिडंग का चूर्ण मिला दिया जाए तो इस औषधि का वायबिडंग, सौंठ, मिर्च, इलायची, मुलेठी, तुलसी के बीज इत्यादि कृमिनाशक तथा कफ निस्सारक औषधियों का चूर्ण भी मिला दिया जाता है तो वह और भी अधिक लाभ पहुंचाता है। अगर इन्हीं औषधियों को पानी के साथ पीसकर लुगदी बनाकर उसमें चौगुना गौमूत्र और चौगुना काली तिल्ली का तेल डालकर धीमी आंच में पकाकर गौमूत्र जल जाने पर तेल को छान कर रख लिया जाए तो यह तेल सूंघाने से भी मस्तिष्क के कीड़े का सफाया हो जाता है। जिस स्त्री को प्रसव काल के समय भयंकर कष्ट हो रहा हो और वह प्रसव में देर हो रही हो, उसकी कमर में रविवार को पुष्प नक्षत्र के दिन लकड़ी के औजार से खोदकर, कुदाली, लोहे के कोई औजार ना लगाया जाए, ये हानिकारक होता है। और इसकी जड़ ला करके अपामार्ग की जड़ को लाकर बांध दिया जाए तो तुरंत प्रसव हो जाता है। लेकिन प्रसव होते ही जड़ को खोल देना अनिवार्य होता है, नहीं तो गर्भाशय भी बाहर निकल आएगा। बाहर निकलने का डर रहता है और निकल ही जाएगा भैया, ऐसा इसमें बहुत बड़ा पावर होता है। अगर जड़ी बंदी बांधने के बजाय उसे पीसकर स्त्री के पेड़ ऊपर त्योंदी के नीचे लेप कर दिया जाए तो भी वही फायदा होता है। अपामार्ग 6 मासा ताजी जड़ को पानी में घोंटकर पिलाने से पथरी गल जाया करती है, इससे पथरी भी गल जाती है। ये है अपामार्ग, ठीक है, और निकल जाती है। यह पथरी को टुकड़ों करके गुर्दे पेशाब की रास्ता बाहर निकालने में महा औषधि का काम करती है। इसके बीजों को पीसकर उनका चूर्ण
3 मासे की मात्रा में सवेरे शाम चावल के धोवन के साथ खाने से बवासीर से आने वाला खून बंद हो जाता है। अथवा इसकी जड़ और पत्तों को कूटकर उनके चूर्ण में समान भाग मिश्री 6 मासे की मात्रा में जल के साथ लेने से भी खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, कुल मिला के सही हो जाता है सब कुछ, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ महीन पीसकर आँख में आंजने की तरह लगाते रहने से फूली हो जाती है, नेत्र रोग हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ करती है। अगर रतौंधी हो तो इसकी जड़ का 6 मासा चूर्ण शाम को भोजन के पश्चात खाकर ऊपर से पानी पीकर सो जाने से अच्छा लाभ होता है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च को समान भाग गुड़ के साथ 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर बुखार आने से पहले अगर खा ली जाए तो मलेरिया का बुखार रुक जाता है। जलोदर की बीमारी, जिसमें जल बहुत हो जाता है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जलोदर रोग में इस औषध का उपयोग काफ़ी लाभदायक होता है। इसकी ताज़ी जड़ को प्रतिदिन दतून करने से दांत मोती की तरह चमकते हैं और कोई रोग नहीं हो सकता है। मुंह की दुर्गंध दूर, सब कुछ अच्छा हो जाता है दांतों का। इसकी जड़ की राख को खाने और उसको गांठों पर लेप करने से कंठमाला में बहुत फ़ायदा होता है। कंठमाला जिसको, इसकी राख को लगाइए, सब सही हो जाता है। इसकी जड़ का चूर्ण 6 मासे लेकर उसमें 2 रत्ती भंग भस्म मिलाकर खाने से प्रबल कामोदीपक सेक्स बढ़ता है। यह औषध विषनाशक है। इसकी फूल वाली डालियों पर अगर बिच्छू रख दिया जाए तो उसे पक्षाघात हो जाता है। इसके पत्तों के रस को हाथ में चुपड़कर अगर बिच्छू को हाथ में ले लिया जाए तो वह जितने भी डंक मारे, चाहे कितना काटे, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होगा। अगर बिच्छू किसी को काट ले, चढ़ गया हो और वह चढ़ गया हो, यदि चढ़े हुए स्थान पर इसके पत्तों का लकीर खींच दी जाए तो बिच्छू का जहर नीचे उतरने लगता है। जो नीचे उतर रहे वैसे ही लकीरें खींचते जाते रहिए और फिर ऊपर चढ़ेगा नहीं, और जहाँ पर उतर जाए बिल्कुल आखिरी आ जाए और इसके पत्तों की लुगदी बनाकर वहीं पे रख दीजिए, बस सही हो गया। 10-12 और इसकी जड़ को महीन पीसकर पानी में घोलकर उसका पानी थोड़ा थोड़ा जब तक कड़वा ना लगे तब तक पिलाया जाए तो जहर उतर जाता है। पानी ज्यों कड़वा लगने लगे पिलाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहर उतरने का प्रमाण यही है। सफ़ेद अपामार्ग का पंचांग 2 तोला, भेड़ के बालों की भस्म 3 तोला, सुनहरा गेरू 2 तोला। इन तीनों चीज़ों को कूट पीस कर चूर्ण करें। इसमें से 6 मासा चूर्ण गाय के कच्चे दूध में पिलाने से रक्त प्रदर में बहुत जल्दी फायदा होता है। इसके सूखे पत्तों को हुक्के में रखकर पीने से श्वास रोग में लाभ पहुंचता है। अपामार्ग की जड़ में कफ की, खांसी और दमे को नष्ट करने का चमत्कारिक गुण विद्यमान है। इसके सारे झाड़ को जड़ समेत उखाड़ कर जलाना चाहिए। फिर उसकी राख 10 रुपये भर लेकर उसमें 2 तोला सज्जी खार, 2 तोला यवछार, 2 तोला नौसादर, 3 तोला हल्दी और 10 तोला अजवाइन डालकर उसका चूर्ण कर प्रतिदिन 1.5 मासे के करीब सुबह शाम लेने से कफ की खांसी में बहुत लाभ होता है।
इसी प्रकार इसकी जड़ का चूर्ण आधा तोला लेकर उसमें 7 काली मिर्च चूर्ण डालकर दोनों शाम ठंडे जल के साथ फंकी देने से 2 वर्ष पुराना दमे का रोग दूर होता है। यह दवा 7 दिन तक सावधानी पूर्वक लेने से 90% लाभ होता है। जब तक दवा चालू रहे तब तक गेहूँ की रोटी, भात इत्यादि खाना चाहिए तथा छाती और कंठ पर घी की मालिश करते रहना चाहिए। इस प्रकार से यदि कभी उल्टी हो तो उससे डरना नहीं चाहिए। इस अपामार्ग के पत्तों का रस नासूर के ऊपर लगाने से नासूर भर जाता है। भस्मानी रोग, जिसमें कुछ भी खाओ और भूख बहुत लगती हो और आपको खाया पिया सब भस्म हो जाता है, अन्न भस्म हो जाता है, उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 1 तोला देने से रोग मिट जाता है। भयंकर उदरशूल में अपामार्ग की जड़ 6 माह से, कुकरोंदा के पत्ते 6 माह से, सफ़ेद जीरा 3 माह से, काला नमक 1 मासा, इन सबको पीसकर इसमें 6 मासे की खुराक देने से आराम होता है। अपामार्ग की जड़ को धोकर उसका रस निकाल लें। जितना यह रस हो उससे आधा तिल्ली का तेल मिलाकर आग पर चढ़ा दें। जब रस जलकर तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में भर लें। इस तेल की 2-3 बूंद गर्म करके कान में हर रोज़ डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। बहुत सी नॉलेज है इस पेड़ की और मैं आपको बाली भी दिखा रहा हूँ। ये बाली है इसकी, अपामार्ग की बाली ये है और ये देखो पेड़ है। ठीक है भाई, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। 90% हम तो जंगलई में घूमने लगे जब से वीडियो बनाना चालू किया है। हमारा सपोर्ट करिए भाई, और अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम आपको तरकीब बता रहे हैं। जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो जानकारी थी वो भी चुपचाप कहते थे कि अगर किसी को बता देंगे तो जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तो यही जड़ी बूटियां हैं जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। महान कृपा होगी आप लोगों की भैया। जय हिंद, जय आयुर्वेदिक।